सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा ये एचटीपी ड्राइव वाला जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा हमने बना लिया है और पूरा इसे कंप्लीट कर लिया है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस अपने एचटीपी ड्राइव वाले प्रोजेक्ट को होस्ट करने वाले हैं। मतलब हम आज डोमेन नेम खरीदेंगे, होस्टिंग खरीदेंगे और उस पे हम अपने इस प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे। मतलब आज हम इस प्रोजेक्ट को क्या करने वाले हैं, लाइव करने वाले हैं इंटरनेट के ऊपर। तो अब ये आप लाइव कैसे करेंगे, कैसे इस वेबसाइट को आप होस्ट करेंगे इंटरनेट पे, सो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो हम डोमेन नेम लेते हैं और होस्टिंग लेते हैं ना, तो वो किसी एक ट्रस्टेड कंपनी से परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो होस्टिंग परचेज़ कर रहा हूँ वो hostinger.com से करने वाला हूँ। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना होस्टिंगर कंपनी, तो इस तरीके से देखिए आपके सामने आ जाएगा होस्टिंगर। ठीक है, और ये पहली वेबसाइट मिल जाएगी, चूज़ अ होस्टिंगर एंड होस्ट योर साइट। ठीक है, और यहाँ पे जो ये प्राइस लिखा है 149 पर मंथ, तो इसी वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए hostinger.in वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इसी hostinger.in से ही हम क्या करने वाले हैं, डोमेन खरीदने वाले हैं और होस्टिंग खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि डोमेन होस्टिंग क्या होती है तो पहले समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको दे देता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि होस्टिंग क्या होती है। तो होस्टिंग आपका एक तरीके का सर्वर होता है जहाँ पे आप अपनी बनाई हुई फाइल्स रखते हो वेबसाइट वाली। जैसे कि आपने अभी htdocs फोल्डर के अंदर जैम्प अपने सर्वर इंस्टॉल कर रखा है ना अपने कंप्यूटर में, और वहाँ पे आपने अपनी फाइल्स को रखा हुआ है यहाँ HTTP ड्राइव फोल्डर बना करके। तो इस फाइल को रखने के लिए आपको एक जगह चाहिए इंटरनेट पे। तो वो जगह को ही आप समझ लीजिए बोलते हैं होस्टिंग, बोलते हैं सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो वो सर्वर हमें यहाँ पे अभी परचेज़ करना है। तो जब हम अपनी फ़ाइल को सर्वर पे डालते हैं तो उसी को कहते हैं हम होस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे होस्टिंग परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है डोमेन नेम की कि डोमेन नेम क्या होता है। तो जो फाइल आपने अभी होस्टिंग करके रखी हुई है ना अपने सर्वर पे, तो उस फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें डोमेन नेम का ज़रूरत होता है। जैसे कि अभी आपने जो अपनी फाइल्स है वो लोकल सिस्टम पे रखी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डोमेन में क्या डालते हैं, लोकल होस्ट डालते हैं, तब जा कर के खुलता है। वैसे ही यहाँ पे हम एक डोमेन नेम लिख लेंगे, ले लेंगे। तो जब हम यहाँ पे अपना डोमेन नेम डालेंगे, जैसे कि htpdrive.com, अगर हम ये डोमेन ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे htpdrive.com डालेंगे तो क्या होगा, ये फाइल्स जो होंगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ठीक है, और वह फाइल्स आपकी किसी भी सर्वर में, मतलब किसी भी कंप्यूटर पे अब ओपन हो पाएगी। अभी तो फ़िलहाल ये अगर कोई लोकल होस्ट यहाँ पे डालता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लोकल होस्ट डाल रखा है, किसी और के कंप्यूटर में आप लोकल होस्ट डालोगे तो क्या ये फाइल खुलेगी? नहीं खुलेगी। लेकिन जब आप सर्वर ले लेंगे, मेन सर्वर ले लेंगे और उसके साथ अपनी डोमेन को ऐड कर देंगे, जैसे htpdrive.com को, तो उस htpdrive.com को दुनिया भर में कोई भी अगर गूगल पे डाल के या फिर URL में डाल के सर्च करता है तो आपकी फ़ाइल सर्वर से रिट्राइव होके आ जाएगी। ठीक है, तो यही छोटा सा फंडा है डोमेन और होस्टिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन और होस्टिंग को परचेज़ करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परचेज़ करने वाला हूँ आपके डोमेन को। ठीक है, तो डोमेन परचेज़ करने के लिए सिंपल यहाँ पे आप hostinger.in पे आ जाइएगा और यहाँ पे देखिए ऊपर डोमेन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाइए और यहाँ देखिए एक मिलेगा डोमेन चेकर। सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ डोमेन HTTP ड्राइव के नाम से। ठीक है, HTTP ड्राइव सेलेक्ट सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्च के बटन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है डोमेन इज़ अवेलेबल। मतलब हमारे पास ये htpdrive.in नाम से जो डोमेन है, .in डोमेन, वो अवेलेबल है। ठीक है, जिसका प्राइस देख लीजिए यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 149 पर ईयर। ठीक है, मतलब 149 रुपीज़ पर ईयर शो तो कर रहा है ये आपको प्राइस, लेकिन देखिए नीचे क्या लिखा है, फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब जो पहला साल आप लोगे ना तो उसके लिए 149, बाकी जो 2 साल के लिए आप और रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसमें आपसे ज़्यादा चार्ज ये करने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसे ऐड टू कार्ट करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए थोड़ा सा कैप्चा मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं इस कैप्चा को फिल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी ये कैप्चा फिल कर लूँगा और वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि ये जान सके कि कोई ह्यूमन ही इस चीज़ को कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू टू कार्ट पे मैं अगर इसे क्लिक करूँ तो देखिएगा ये आपको किस तरीके से अमाउंट दिखाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आ गया, 1000 रुपये यहाँ पे आ गया है टोटल अमाउंट। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हम डोमेन का जो पीरियड यहाँ सेलेक्ट हो गया है, क्या हो गया ये, 2 साल का। लेकिन यहाँ पे अगर 1 ईयर हम लेंगे ना तो ये देखिए आपको कितने रुपये पड़ जाएगा, 499 रुपीज़ का। मतलब वो बस आपको प्राइस वैसा दिखा रहा है
लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तब जा कर के आपको उस प्राइस पे डोमेन मिलता है। अब उस प्राइस पे 149 रुपीज़ में तभी आपको डोमेन मिलेगा जब आप 2 साल के लिए खरीदेंगे। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से ऐसे कट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स तो देख लीजिए stpdrive.in जो डोमेन है यहाँ पे, तो ये अभी हम .in डोमेन नहीं लेंगे इतना महंगा, हम थोड़ा सस्ता ही डोमेन देखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देखिए और भी नीचे देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, मोर ऑप्शंस में stpdrive.com लोगे तो इतने रुपये का पड़ेगा, ऑनलाइन लोगे तो 75 रुपीज़ का पड़ेगा आपको 1 साल के लिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं stpdrive.xyz, अगर हमें डोमेन मिल जाता है तो वो भी सस्ता पड़ जाएगा। तो देख लीजिए ये रहा stpdrive.xyz, तो यही डोमेन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, जो कि मेरे को पड़ेगा कितने रुपए का, 75 रुपीज़ पर ईयर का, मतलब 1 साल का मेरे को यहाँ पे 75 रुपीज़ देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद इसे हर साल आपको रिन्यू करवाना होगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी लूँगा ना तो ये 75 का मेरे को पड़ जाएगा, लेकिन जब मैं अगले साल इसको रिन्यू करवाऊँगा तो ये 1000 से ऊपर या फिर 1000 के अंडर में आपको ये रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको ले लेते हैं, आपको जो लेना हो आप वो ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आप जो भी आप डोमेन चाहते हैं वो ले लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल मैं टेस्टिंग के लिए मैं भी रिकमेंड आपको यही करूँगा कि आप यही लीजिए। ठीक है, बस यहाँ पे जो नाम है ना stp ड्राइव आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये अगर डोमेन मैं ले लेता हूँ stpdrive.xyz तो ये डोमेन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे परचेज़ कर रहा हूँ। सिंपल से करना क्या है, आपको ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे वेरीफाइंग अब शो कर रहा है, कंटिन्यू टू कार्ट के ऊपर मैं अब क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपका जो कार्ट है वो ओपन हो गया, और यहाँ देख लीजिए टोटल अमाउंट कितना आ गया है, 1000 रुपये आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 साल के लिए यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं फ़िलहाल इसे 1 साल के लिए करता हूँ, 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर मैंने किया, तो देख लीजिए ये मेरे को 75 रुपीज़ का पड़ गया है, और यहाँ पे देखिए टोटल में कितना है, 104 रुपये। अब 104 कैसे आ गया, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे टैक्स वगैरह भी यहाँ पे जुड़ गया है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डोमेन को परचेज़ करना है, सिंपल से इतना हो गया। अब आपका चेकआउट नाउ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका डोमेन जो है वो परचेज़ हो जाएगा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ चेकआउट नाउ के बटन पे। सो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, तो आपसे कहेगा कि आप इसे साइन अप कर लीजिए, अगर आप पहले से ही इस पर रजिस्टर्ड नहीं है तो। ठीक है, तो आप साइन अप सेलेक्ट करके ये जो गूगल वाला है ना, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, मतलब साइन अप विद गूगल कर लीजिएगा, मतलब गूगल के थ्रू यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जिस अकाउंट से आप साइन अप करना चाहते हैं वो अकाउंट आप यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे देखिए पेमेंट के लिए मेथड पूछा जाएगा कि आप किसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे, पेपल, पेटीएम या फिर डेबिट कार्ड। तो जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूपीआई को इस तरीके से क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे सेलेक्ट करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ पे कुछ लोडिंग होगा, और फिर यहाँ पे आपसे एक ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू विद यूपीआई का। ठीक है, तो सिंपली इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा देखिए न्यू टैब के अंदर एक विंडो ओपन होगी, और इसके अंदर शायद आपको क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये रहा क्यूआर कोड। सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना इस क्यूआर कोड पे, तो ये ओपन होके आ जाएगा। तो देखिए आ गया। अब इसी क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता हूँ और इसकी पेमेंट जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, सो देखिए मैंने प्रोसीड टू पे मैंने क्लिक कर दिया, और इसकी मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। तो डन, मैंने यहाँ पे जो पेमेंट है वह कर दिया है। तो जैसे ही यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा ना, वैसे ही देखिए ये पेज ऑटोमेटिकली रीलोड होने लग जाएगा। तो आपको कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है, मैं यहाँ पे पेमेंट कर चुका हूँ। तो देखिए मैसेज आ गया, योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुल का। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके अकाउंट पे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पैसा जो था वो कट चुका है इस डोमेन से रिलेटेड। ओके, वेट करना है, थोड़ा सा रीडायरेक्ट होगा, यहाँ पे लोडिंग होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब कुछ होने के बाद आपके पास ये चूज़ होस्टिंग वाला जो प्लान वाला पेज है ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज मिलेगा, आई डोंट वांट होस्टिंग। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि ये कह रहा है आपने डोमेन तो खरीद लिया, होस्टिंग भी खरीद लीजिए। ठीक है, तो वो होस्टिंग हम बाद में खरीद लेंगे, अभी पहले देख तो लें कि जो हमने डोमेन खरीदा है वो आया भी है कि नहीं। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, आई डोंट वांट होस्टिंग पे। तो अभी आपको यहाँ पे ले आएगा आपके डैशबोर्ड पे। तो देख लीजिए ये डैशबोर्ड पे आ गया है, होम पेज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन stpdrive.xyz यहाँ पे आ गया है। बस अब आपको इस डोमेन को थोड़ा सा सेटअप करना है।
ठीक है, अब कैसे सेटअप करोगे देख लीजिए। सिंपल से यहाँ पे सेटअप का आपको बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और इसके अंदर आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा जिसे कि आपको बताना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे बोला गया है कि जो है आप डोमेन चूज़ कर रहे हैं, क्या वो पर्सनल अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिलहाल के लिए आप पर्सनल चूज़ करेंगे क्योंकि आपका पर्सनल होगा। मैं यहाँ पे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कंट्री चूज़ करने के लिए पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कंट्री चूज़ कर लूँगा इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी होगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये ईमेल डाल दिया। कंपनी का नेम है तो कंपनी नेम आप डाल दीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंपनी नेम STP ड्राइव। ठीक है, तो मैं यहाँ डाल दिया STP DRIVE। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ओके स्टेट पूछ रहा है, दिल्ली में डाल देता हूँ। सिटी भी मेरा दिल्ली है तो यहाँ मैं दिल्ली डाल दूंगा। एड्रेस आपको डालने को बोला जाएगा और पिन कोड। ठीक है, तो मैं एड्रेस भी यहाँ डाल देता हूँ और पिन कोड भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है तो फ़ोन नंबर डाल लीजिएगा आप। मैं भी यहाँ पे फ़ोन नंबर चारों चीज़ें यहाँ पे फिल आउट कर लेता हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने एड्रेस, ज़िप कोड और फ़ोन नंबर जो है वो मैंने फिल आउट कर लिया है। बस अब आपको करना क्या है, फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रजिस्ट्रेशन होने में, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है और देख लीजिए यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब ये जो आपका डोमेन है वह रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे डोमेन परचेज़ कर सकते हैं और किस तरीके से इस डोमेन को आपको सेटअप करना है। ठीक है, अभी तो इसको हमें होस्टिंग वगैरह के साथ भी कनेक्ट करना होगा, तो जब हम होस्टिंग खरीदेंगे तब इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब जरा देखिए जो डोमेन के अंदर यहाँ पे जो सेटअप का ऑप्शन आ रहा था, अब यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आ रहा है। जरा इस पर एक बार क्लिक करिए मैनेज के ऊपर और देखिए अंदर क्या शो कर रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है योर डोमेन इज़ पेंडिंग वेरिफिकेशन, मतलब आपको ना यहाँ पे एक वेरिफिकेशन मेल गया होगा जिसे कि कंफर्मेशन करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार अपना जीमेल जो है उसे ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं मेल आया है तो उसे कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, देखिए ये मेल आया हुआ है। सिंपल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए जो ये आपको लिंक दिया गया ना, इस पर क्लिक करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा। सो मैंने इस पर क्लिक कर लिया और यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, बस इतना ही करना है। और यहाँ पे आएंगे, अब एक बार इसे रिफ़्रेश करके देख लीजिए ये हटता है कि नहीं आपका। तो मैं एक बार इसे रीलोड कर लिया है और यहाँ पे डोमेन इन्फॉर्मेशन देखिए परफेक्ट, यहाँ पे देखिए स्टेटस एक्टिव आ गया, ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस भी वेरीफाइड आ चुका है। ठीक है, और जो आपने देखिए डोमेन खरीदा है ना वो कब एक्सपायर करेगा देख लीजिए, 2023 में एक्सपायर करेगा जून में, 2 जून को, क्योंकि हमने इसे परचेज़ किया है 1 जून को। ठीक है, तो ये 2 जून को आपका मतलब पूरा एक्सपायर कर जाएगा, तो एक्सपायर करने से पहले आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए नेम सर्वर है, अभी नेम सर्वर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये दोनों, ये नेम सर्वर एक्चुअली होस्टिंगर का ही है। और मैं आपको बता दूं जो नेम सर्वर का जो यूज़ होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि आप अपनी डोमेन को किसी होस्टिंग से कनेक्ट कर सकें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने डोमेन होस्टिंगर से ख़रीदा और होस्टिंग आपने गोडैडी से ख़रीदी। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं अपने इस डोमेन नेम को उस गोडैडी वाली होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकूं, तो आपको कनेक्ट करने के लिए इस नेम सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो गोडैडी आपको नेम सर्वर प्रोवाइड करेगा ना, तो वो नेम सर्वर आप यहाँ इस डोमेन वाले में डालेंगे ना, तब जा कर के वो गोडैडी वाला होस्टिंग आपके इस होस्टिंगर वाले डोमेन से कनेक्ट होगा। ठीक है, फिलहाल ये सब चीज़ें हम करेंगे बाद में। और यहाँ पे देख लीजिए सारी डिटेल्स आपकी आ गई, डीएनएस सर्वर यहाँ पे आ गए हैं। अब डीएनएस सर्वर क्या होते हैं पता है मेरे को, कि आपको ये सब चीज़ें अभी नहीं पता है, लेकिन जब आप इसको धीरे धीरे करेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन हमने परचेज़ कर लिया, सब कुछ सेटअप वगैरह कर लिया, वेरीफाई वगैरह यहाँ पे कर लिया है। तो चलिए अब हम परचेज़ करते हैं होस्टिंग को। ठीक है, होस्टिंग कैसे परचेज़ करनी है जब मैं बता देता हूँ। सिंपल देख लीजिए होस्टिंग ऊपर दिख रहा है आपको, इसी पे क्लिक करिए और हम होस्टिंग जो खरीदने वाले हैं ना वो भी हम इसी से होस्टिंगर से ही खरीदेंगे। ठीक है, तो शेयर्ड वेब होस्टिंग हमें खरीदनी है, क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग ये नहीं खरीदेंगे। क्लाउड होस्टिंग भी आपका आता है लेकिन वो
अलग होस्टिंग है, यहाँ पे शेयर्ड वेब होस्टिंग की बात हम कर रहे हैं। सिंपल से गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 प्लान दिखाए हुए हैं, सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस। ठीक है, तो सिंगल में देखिए 69 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ रहा है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसे परचेज़ करता हूँ। लेकिन सर यहाँ पे देखिए आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है 48 मंथ का, यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब ये जब आप 4 साल के लिए होस्टिंग खरीदेंगे तब जा कर के आपको इतने रुपए का ये प्लान पड़ेगा। ठीक है, और अगर 1 महीने के लिए खरीदेंगे तो 3 मतलब 350 रुपये का आपको ये प्लान पड़ने वाला, और टैक्स लेके 400 रुपये का पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्लान को तो चलिए अभी परचेज़ कर लेंगे 1 महीने के लिए फ़िलहाल के लिए। लेकिन ये तो देखें इस प्लान में आखिरकार आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आप यहाँ से मत ऐसे परचेज़ करिएगा, आप क्या करिएगा, यहाँ पे आ जाइए, ज़रा इसको कट करिए, इसको पूरा कट कर दीजिए। ठीक है, और वापस से होस्टिंग की जो वेबसाइट है उसको ओपन कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे hostinger.in को वापस से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे होस्टिंग है ना, वेब होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा तो देखिए आपको 3 यहाँ पे प्लान इनके देखने को मिलेंगे। जो सिंगल वहाँ दिखा था वो ये वाला है, प्रीमियम ये है और बिज़नेस ये है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो जो है देख लीजिए, नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। जो सिंगल जो आपकी वेब होस्टिंग है, इसके अंदर आपको सिर्फ एक वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, मतलब एक वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें आप लेंगे तो आप इसमें 100 वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें लेंगे तो इसमें भी 100 वेबसाइट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा 30 GB का SSD स्टोरेज, जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को रख सकते हैं 30 GB के SSD स्टोरेज में। इसमें 100 GB मिल जाता है, इसमें 200 GB मिल जाता है। फिर आपको देखिए यहाँ देखने को मिलता है कि इसके अंदर आपको 10,000 विजिट्स मंथली मिलेंगे। मतलब अगर आप इस प्लान को परचेज़ करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे, मतलब आपके जो यूज़र्स, आपका ट्रैफ़िक है वो 10,000 ट्रैफ़िक हैंडल कर सकता है मंथली। ठीक है, और इसके अंदर 25,000 हैंडल करेगा, और इसमें 1 लाख से पार का जो ट्रैफ़िक है उसको हैंडल करेगा। मंथली ट्रैफ़िक की बात हो रही है, एक दिन के ट्रैफ़िक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें मिलता है आपको एक ईमेल अकाउंट, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री SSL सर्टिफिकेट। अब ये एक ईमेल अकाउंट क्या है जो इसको समझ लो। याद है आपको, हम वेरिफिकेशन मेल सेंड करते हैं तो वो तो हम गूगल का जीमेल वाला यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो सर्वर आप खरीद रहे हो ना, तो सर्वर के थ्रू ही आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाती है। तो उसी ईमेल के माध्यम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन जो कोड है उसको सेंड करेंगे। ठीक है, देन अब यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्या है आपका फ्री डोमेन की बात हुई है। तो यहाँ पे हमें फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसको परचेज़ करते तो यहाँ हमें फ्री डोमेन जो था वो मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 100 GB का यहाँ पे हमें बैंडविड्थ मिल जाएगा, और वर्डप्रेस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो वर्डप्रेस तो हमें यूज़ इसमें करना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे आपको 2 डेटाबेस मिल जाएंगे। ठीक है, सी ऑल फीचर पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको क्लाउडफ्लेयर CDN नहीं मिलेगा, क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन नेम सर्वर का मिल जाएगा, और 99.99% इन्होंने अप टाइम गारंटी दी है। अप टाइम गारंटी का मतलब ये होता है कि पूरा 100% ही एक तरीके से ये वेबसाइट आपकी अप टाइम रहेगी, मतलब चालू रहेगी, कभी डाउन नहीं होगी। DNS मैनेजमेंट का सिस्टम दिया है इन्होंने, और इसके अंदर सिर्फ आप 2 सब डोमेन को इंसर्ट कर सकते हो। बताऊंगा आपको बाद में सब डोमेन क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें एक FTP अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हो। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अकाउंट। ठीक है, तो इसका भी यूज़ मैं आपको करके आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम फ़िलहाल क्या करेंगे, जो ये 69 रुपीज़ वाला जो प्लान है, जो कि मंथली अगर हम खरीदते हैं 1 महीने के लिए सिर्फ, तो ये हमें कितने का पड़ेगा, 350 रुपये का पड़ेगा, और टैक्स लेके 400 रुपये का पड़ जाएगा। तो फ़िलहाल मैं आपको सिखाने के लिए ही सिर्फ ये प्लान ख़रीद रहा हूँ, 1 महीने वाला ही प्लान परचेज़ कर लेता हूँ इसको। बाकी आपको अगर प्लान परचेज़ करना होगा तो आप देख लीजिएगा, 1 साल के लिए तो कम से कम आप प्लान ज़रूर परचेज़ करिएगा होस्टिंग का, क्योंकि आपको उसके अंदर प्रैक्टिस भी करनी है, आगे आप सीख भी जाएँगे। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको चूज़ कर लेता हूँ, और अगर थोड़े से पैसे अगर आपके पास और हैं तो आप इसको चूज़ कर लीजिएगा, ये प्रीमियम, जो कि आपको पड़ेगा अगर आप 4 साल के लेते हैं तो शायद आपको ये 8 या 9 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सिंगल वेब होस्टिंग है, मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ। सिंपल से ऐड टू कार्ट पे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे नीचे देखिए आपसे बोला गया है अगर आप 48 मंथ्स के लिए लेंगे तब जाके आपको 69 रुपीज़ का पड़ेगा पर मंथ का। अगर आप 1 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 350 रुपये का ये पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे 1 मंथ वाले को ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे आता हूँ, वही आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं,
और यहाँ पे देख लीजिए आपको एक SSL सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो SSL सर्टिफिकेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। जो ये देख रहे हैं ये ताला आपको लगा हुआ मिल रहा है, तो यही आपको ताला मिल जाता है, ठीक है। इससे आपका जो वेबसाइट होता है काफ़ी सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है इस होस्टिंग प्लान के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमें हमें कितना पे करना है, 411 रुपीज़, ठीक है। तो आपको भी इतना ही पे करना पड़ेगा अगर आप 1 महीने का लेंगे तो। अगर 48 मंथ का लेंगे तो कितने का पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा वैसे तो। 4 साल के लिए अगर लेते हैं तो 4000 रुपये का पड़ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 3908 रुपये का, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही प्लान, मतलब यही स्टार्टर प्लान जो है ना आपका सिंगल वेब होस्टिंग प्लान, 4 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो इसको मैं आपको 3000 में दिलवा सकता हूँ, ठीक है। 3000 में, ये तो 4000 है, 3000 में अगर आपको लेना है तो वो कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास आपके लिए एक कूपन कोड है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है वो कूपन कोड। सो ये देखिए, ये है वो कूपन कोड, ये देख रहे हैं RR62970, इस तरीके से ये पूरा आपका कूपन कोड है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये कूपन कोड मैं इस वीडियो के साथ में आपको दे दूंगा, तो आप इसे यूज़ कर लीजिएगा अगर आप होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो मैंने इसे कॉपी कर लिया है। अब यहाँ आ जाइए और देखिए नीचे लिखा है ना हैव अ कूपन कोड, इस पर क्लिक करिए और इसमें कूपन कोड में उस कोड को पेस्ट कर दीजिए और ऐड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें ऐड करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्लान था कितने का था, 3908 रुपये का। तो देखिए अब यहाँ पे कितने का हो गया, 3126 रुपये का ये हो चुका है, ठीक है। तो मतलब ये कम का हो गया है। तो इतना करके आप सबमिट कर देंगे, मतलब सिक्योर पेमेंट, तो आपका इतने में मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को तो 4 साल के लिए ख़रीदना नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 मंथ वाला जो प्लान है इसको परचेज़ कर लेता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखता हूँ जो मैंने कूपन कोड लगाया उससे मेरे को थोड़ा सा कम मिला है कि नहीं। हाँ, तो देख लीजिए यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया है। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो देखिए 411 रुपये का मिल रहा है, और अगर कूपन लगा देता हूँ तो कितने का मिल रहा है ये आपको, 329, मतलब 100 रुपये का एक तरीके से लगभग यहाँ पे डिस्काउंट मेरे को भी मिल चुका है। ओके, तो सिंपल से अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू टू इसे काट कर दूंगा, मतलब यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है। सिलेक्ट करता हूँ यूपीआई को और मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ, सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। फिर ये आपसे पेमेंट डिटेक्ट कर लेगा। देखिए वापस से आ गया कंटिन्यू विद यूपीआई का ऑप्शन। तो सिंपल से इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड आएगा, इस पर क्लिक करिएगा क्यूआर कोड के ऊपर, तो ये क्यूआर कोड बड़ा हो जाएगा और इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर लेना है। तो मैं भी ने भी इसको क्या किया, स्कैन कर लिया और मैंने यहाँ पे इसकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे कर दी है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे पेमेंट इसका कर दिया। यहाँ से मेरा फ़ोनपे से पैसा कट रहा है अभी, और ये फाइनली फ़ोनपे से पैसा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, देखिए यहाँ पे भी आ गया योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कहाँ पे लेके जाता है ये आपको, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा यहाँ पे। सो फाइनली देखिए पेमेंट कटने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस पेज पे लेके आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ का बटन मिल रहा है, सिंपल से इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर, मतलब किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे ये वेबसाइट क्रिएट कर रहे। तो फिलहाल मैं माई सेल्फ के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं अपने लिए ये जो वेबसाइट है वो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा है आई एम क्रिएटिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ, हो गया। इट विल बी डैश वेबसाइट, अब ये कौन सी वेबसाइट, किस तरीके की वेबसाइट आप बनाने वाले हो वो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे बिज़नेस वेबसाइट है तो बिज़नेस वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉग वेबसाइट और ब्लॉग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं करना तो ये सिंपल से आप इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, सिंपल स्किप पे क्लिक करिएगा और इसको भी स्किप करिएगा क्योंकि हमें वर्डप्रेस की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले से ही वेबसाइट बना के रखी हुई है, तो इसको भी स्किप करिएगा, स्किप, ठीक है। स्किप कर दिया। उसके बाद देखिए अब आपसे बोल रहा है आपके पास ये एक डोमेन पड़ा हुआ है, क्या आप इस डोमेन को अपने कनेक्ट करना चाहते हैं इस होस्टिंग के साथ। तो मैंने बोला येस, मेरे को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए चूज़ अ डोमेन आपको लिखा ही हुआ है, सेलेक्ट पे बटन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर आपसे पूछेगा कि आप अपने सर्वर का जो लोकेशन है उसको चूज़ कर लीजिए। तो एशिया इंडिया जो है वही रहने देता हूँ, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, देख लीजिए ये इनके लोकेशन है, देखिए एक लोकेशन यहाँ पे है, एक लोकेशन यहाँ पे है और एशिया इंडिया यहाँ पे है। तो हम ऑलरेडी आपको जो सर्वर सेलेक्ट करने होते हैं ना वो एरिया वाइज सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि अगर आपकी ऑडियंस
यहाँ से है ज़्यादा, इस एरिया से, तो आप यहाँ का सर्वर चूज़ करिए। अगर आपकी ऑडियंस इस जगह से तो आप इसके पास वाला सर्वर चूज़ करिए। तो मेरी जो ऑडियंस होगी वो अगर इंडिया की है तो मैं एशिया इंडिया ही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिनिश सेटअप पे आपको क्लिक कर लेना है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि जो भी सेटअप होगा वो यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लेगा फिनिश होने में। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है यहाँ पे अपलोडिंग फाइल्स, और क्या है कि 3 मिनट आपके थोड़े से लग जाएंगे यहाँ पे सब कुछ बनाने में, थोड़ा सब कुछ सेटल करने में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। तो अभी पेशेंस ले करके तो थोड़े 2 मिनट के लिए आप बैठ जाइए। सो फाइनली योर वेबसाइट इज़ रेडी आ गया यहाँ पे कि आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है हर एक चीज़ के लिए। अगर आप अपनी वेबसाइट को देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिए, और अपनी वेबसाइट को मैनेज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। वेबसाइट देख लेते हैं एक बार कैसी है। क्लिक करता हूँ व्यू वेबसाइट के ऊपर, तो देखिए कुछ इस तरीके का भी ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए आ गया योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड, मतलब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होस्टिंगर का टेम्पलेट पेज था वो यहाँ पे आ गया है। और वापस से अगर मैं यहाँ जाऊँ कंट्रोल पैनल पे मेरे को जाना है, तो मैनेज साइट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे एच पैनल ओपन हो गया है। अगर आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करना चाहते हो, देखिए आपका ये एच पैनल है यहाँ पे, ये देखिए पूरा का पूरा एच पैनल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको वहाँ पे एक बार ऑप्शन मिला है, ठीक है। अब ये ऑप्शन आपको हर बार मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे बाय द वे आप यहाँ पे होम पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिंगल शेयर्ड होस्टिंग, जो कि आपने stpdrive.xyz से कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका डोमेन, देखिए यहाँ पे होस्टिंग भी आ गया और डोमेन भी आ गया। और देखिए यहाँ पे ईमेल भी हमें मिला हुआ है stp ड्राइव से, तो देखिए वो भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप होस्टिंग खरीदेंगे, किस तरीके से आप डोमेन खरीदेंगे, और किस तरीके से इसको आप सेटअप करेंगे, ठीक है। अभी देख लीजिए यहाँ पे SSL सर्टिफिकेशन एक्टिवेशन के लिए हमें यहाँ पे आया हुआ है सेटअप करने के लिए। तो हम इस SSL को भी सेटअप करना सीख लेंगे, लेकिन जब तक हम अपनी फाइल्स अपलोड नहीं करेंगे सर्वर पे तब तक तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको वापस से शुरुआत से एक बार इसको बता देता हूँ। जैसे कि आपने ये सब खरीद लिया, कर लिया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इन सब चीज़ों को ऐसे कट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से कट कर दिया, अब वापस से अगर खोलेंगे तो कैसे होगा ओपन, वो मैं आपको बता देता हूँ। होस्टिंगर ओपन करिए इस तरीके से, ये hostinger.in, और यहाँ पे लॉगिन का बटन देख रहे हैं, अब लॉगिन पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है। और फिर गूगल के माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो ये देखिए वहीं पे आपको ले आएगा, कहाँ पे, होम पेज पे, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे आपने होस्टिंग परचेज़ कर लिया, डोमेन परचेज़ कर लिया। अब आपको होस्टिंग के अंदर जाना है और अपनी फाइल्स को इसके अंदर अपलोड करना है। जो अब ये अपलोड करने वाला जो काम है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यही वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि डोमेन और होस्टिंग किस तरीके से परचेज़ करना है और किस तरीके से सेटअप करना है। तो इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटेन करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।